कि हु इज़ दिस बाइक फॉर एंड हु शुड स्टे अवे। सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन द एलिफेंट इन द रूम, वो है इस बाइक का वेट। देन वीडियो यहीं बंद करो, निकल जाओ। बहुत ही गंदी फ्यूल इकोनॉमी है इसकी। हीटिंग इश्यूज़ कितने हैं इस बाइक के अंदर, तो लगता है किसी ने पीछे से पकड़ के मेरी बाइक को ऐसे हिला दिया हो। सुपर मीटियोर मेरे हिसाब से आउट ऑफ द लॉट सबसे सुंदर दिखती है, बट इट्स टू हार्ड टू बी विथ ऑन अ डेली कम्यूट। आई डोंट गो बाय द फ्लो कि यार शॉटगन 650 तो कम भी की है, सुपर मीटियोर ज़्यादा भी की है। अगर इसका शीशा टूट जाए तो क्या मैं रिप्लेस करा सकता हूँ, या ये पूरा का पूरा बार एंड मिरर ही चेंज होगा? एक मिनट, चलान कट गया मुझे लग रहा है। हुआ क्या यार, आप लोग खुद ही तो कितनी बार रॉन्ग साइड भेजते हो। मैं यहीं रहता हूँ 21 में, कितनी बार मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कितनी बार मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, आप लोग ही बोलते हो, आप लोग कन्फ्यूजन खुद ही क्रिएट करते हो। सर खाली पड़ा था, मैं तभी तो आया। हाँ जी, तो शुरू करते हैं शॉटगन 650 का 1000 किलोमीटर का ओनरशिप रिव्यू। तो अगर आप ये बाइक ख़रीद रहे हो सोली फॉर इसकी फ्यूल इकोनॉमी, देन वीडियो यहीं बंद करो, निकल जाओ। बहुत ही गंदी फ्यूल इकोनॉमी है इसकी। मेरे पास इससे पहले थी क्लासिक 350 और उसमें मुझे अराउंड 30+ मिल जाती थी। इस वाले में भाई मैं बोल रहा हूँ हद मार के अगर आप सिटी में चला रहे हो। अभी आज मैं जानबूझ के थोड़ा लेट निकला हूँ बिकॉज़ मुझे लगा कि थोड़ा सा टाइम अपने को ज़्यादा मिल जाएगा बात करने के लिए। अगर मैं 8:15 तक ऑफ़िस के लिए निकल जाता हूँ तो मैं 8:25 तक ऑफ़िस भी पहुँच जाता हूँ। तो जनरली स्पीकिंग अगर मैं ठीक से नहीं निकलूँ, ठीक टाइम से ना निकलूँ, तो मैं थोड़ा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। और ऑन एन एवरेज जो मुझे इस बाइक की एवरेज मिलती है वो है हद मार के 20 किलोमीटर्स की। तो खैर थोड़ा सा अब्रप्ट स्टार्ट हो गया, बट लेटेस्ट स्टार्ट की मैंने ये वाली बाइक पहले ली ही क्यों थी द वेरी फर्स्ट टाइम। सुपर मीटियोर मैंने क्यों नहीं खरीदी, GT 650 मैंने क्यों नहीं खरीदी, इंटरसेप्टर मैंने क्यों नहीं खरीदी, दिस एंड दैट। तो हम स्टार्ट करते हैं वहीं से। तो आउट ऑफ द 4 650 सीसीज़ की जो सिस्टर्स हैं, मेरे को GT इसलिए नहीं अच्छी लगी क्योंकि उसका राइडिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा है यार, बहुत कमिटेड है। जो लोग ख़रीद रहे हैं उसको दे आर बाइंग इट ओनली फॉर द लुक्स। मेरे लिए लुक्स मैटर करते हैं, बट मैं हर रोज़ परेशान नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने GT 650 कंसीडर ही नहीं करी। तो अगला सेक्शन आता है हमारा इंटरसेप्टर 650 का। इंटरसेप्टर 650 के अंदर जो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती थी वो है उसका फुटपैक का पोजीशन, और उसके लुक्स भी मुझे कोई ज़्यादा खास लगते नहीं थे। मतलब लुक्स आर सब्जेक्टिव। उसके बाद आता है आपका सुपर मीटियोर 650। सुपर मीटियोर 650 को, एक मिनट, चलान कट गया मुझे लग रहा है। वही, हाँ जी सर, सॉफ्ट कॉपी दिखा देता हूँ। हुआ क्या यार, आप लोग खुद ही तो कितनी बार रॉन्ग साइड भेजते हो। मैं यहीं रहता हूँ 21 में, कितनी बार मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। हाँ जी, नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कितनी बार मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, आप लोग ही बोलते हो, आप लोग कन्फ्यूजन खुद ही क्रिएट करते हो। सर खाली पड़ा था, मैं तभी तो आया। मैं यहाँ पे 21 में ही रहता हूँ। ठीक है सर। पीछे समझाता हूँ हुआ क्या। मुझे अभी ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया था। तो मैं रहता हूँ यहाँ पे पास में ही, और यहाँ पे जनरली इस टाइम पे बॉटलनेक सा क्रिएट हो जाता है, और ये ट्रैफिक वाले खुद ही कई बार बोल देते हैं ऑफ साइड आके निकल जाओ, रॉन्ग साइड आके निकल जाओ। आज हो रखा था चौक, राइट साइड वाला खाली पड़ा हुआ था, और मैंने कोई अब्रप्ट ओवरटेक भी नहीं किया, मैं निकल गया। उसने रोक लिया कि भैया तुमने गलत किया है, रॉन्ग साइड से आए हो, एक्सीडेंट हो जाता। तो मैंने वही बोला कि यार आप लोग खुद ही तो भेज देते हो, कितनी बार कन्फ्यूजन तो आप लोग खुद ही क्रिएट कर रहे हो। फिर उसके बाद आप बोल रहे हो कि नहीं चलान कटेगा। तो इस बात पे फिर ही सेड कि अगली बार से नहीं करना, अगली बार से हम नहीं करेंगे, हम अच्छे सिटीज़न हैं, सीधे बच्चे हैं, हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम थे सुपर मीटियोर पे। यार सुपर मीटियोर मेरे हिसाब से आउट ऑफ द लॉट सबसे सुंदर दिखती है, बट इट्स टू हार्ड टू बी विथ ऑन अ डेली कम्यूट। जैसे देख रहे हो आप मुझे कि मेरे को ऑफिस जाना है, इतने
कट्स मारने पड़ते हैं। अब जो सुपर मीटियोर है उसका जो व्हील बेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, हेंस वो हर रोज़ की ड्राइव के लिए मेरे को सूट नहीं कर रही थी, तो इसलिए मैंने वो नहीं ली। आई डोंट गो बाय द फ्लो कि यार शॉटगन 650 तो कम बिकी है, सुपर मीटियोर ज़्यादा बिकी है। अरे बिकी होगी भाई, सबको अपनी अपनी यूज़ केसेस हैं। मेरा यूज़ केस नहीं सॉल्व कर रही थी सुपर मीटियोर, इसलिए मैंने नहीं खरीदी। तो ये आ गया रीज़न वाई आई बॉट शॉटगन 650। मुझे 650 सीसी चाहिए थी। कौन सी चाहिए थी उसमें इट नैरोड डाउन टू शॉटगन 650। सेकंड पार्ट उसका कि मैंने उसके अंदर लगाया क्या क्या हुआ है, एसेसराइज़ मैंने क्या क्या करी है। क्योंकि आप बाइक ख़रीद लेते हो, उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अपने हिसाब से ट्वीक करानी पड़ती हैं। नॉट नेसेसरीली मेरी बाइक है, मेरे हिसाब से मुझे लगता था कुछ चीज़ें मुझे चेंज करानी चाहिए, जिससे मेरा एवरीडे कम्यूट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने पहले तो लगवाई एक जो लो राइड सीट, जिसकी वजह से ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा मेरे हिसाब से। क्योंकि जो बाइक है, अगर आप देखोगे मेरे पैर ज़्यादा खुले हुए हैं, तो बाइक ब्रॉड है, इतनी ज़्यादा नैरो नहीं है, जिसकी वजह से आपके पैर जो है खुलेंगे। इवन दो इसकी जो सीट हाइट है 795 mm है, बट स्टिल आप के जो दोनों पैर हैं, इफ़ यू आर 5'8" इश, तो आपके तब भी दोनों पैर नीचे लैंड नहीं करेंगे। तो मैंने सबसे पहले ख़रीदी इसकी सीट, लो राइड सीट। फिर इसको एक्सेसराइज़ कराने के लिए ये वाले जो मेरे एक्सक्यूज़ मी, जो मेरे बार एंड मिरर हैं, ये मेरे क्लासिक वाले ही हैं। मैंने जब क्लासिक बेची थी तो मैंने बार एंड मिरर नहीं बेचे थे, तो मैंने इसको रीयूज़ कर लिया। 6,500 रुपये के तो ये मिरर ही थे। आई जस्ट वॉन्ट टू नो वन थिंग, अगर आप में से किसी को पता है कि अगर इसका शीशा टूट जाए तो क्या मैं रिप्लेस करा सकता हूँ, या ये पूरा का पूरा बार एंड मिरर ही चेंज होगा? अगर पता है तो कमेंट करके बताना। उसके बाद जो मैंने लगवाया है इसका ये काउल लगवाया है, और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कराया था स्टार्टिंग में। पहले एक सर्विस तक मैंने इसके एग्जॉस्ट भी चेंज करवा रखे हैं, वील कम टू इट लेटर। बट अभी के लिए कुछ मैंने एसेसराइज इसको कराया था। एक मैंने टैंक पैड्स लगवाए थे, ये बहुत सेक्सी लगते हैं। मैं साथ में एक वीडियो लगा दूंगा जिस मैंने बनाई थी इसकी 360 डिग्री वाली, तो आप देखना। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो मुझे बताना, आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, नहीं तो कमेंट में डाल देंगे बाद में। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आता है, इसके अंदर कोई मेरे को इश्यूज़ आए या नहीं आए। अनलाइक क्लासिक 350 मुझे इस बाइक में कोई इशू नहीं आए। वन ऑफ द रीज़न इज़ कि मैंने कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट छिड़वाया ही नहीं इसका। अभी रॉयल एनफील्ड ने ही इसकी फॉग लैम्प्स निकाली हैं। आई विल सी अगर मुझे लगाने की ज़रूरत पड़ी या नहीं पड़ी, बिकॉज मेरा जो कम्यूट है वो सही चल रहा है, विद इन सिटी का ज़्यादा रहता है। अभी तक मैं बाहर गया नहीं, 2-4 बार मेरे जो राइडिंग ग्रुप्स वाले हैं वो गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम पे फ्री नहीं होता और मैं नहीं जा पाया। तो अभी तक ये ज़्यादातर जो मेरी बाइक है ये विद इन सिटी ही ड्राइव हुई है, और विद इन सिटी आई डोंट थिंक आई नीड अ फॉग लैम्प। उसके बाद मैंने जो पहले टच बेस किया था कि इसकी फ्यूल इकॉनमी कितनी है। फ्यूल इकॉनमी इज़ पुअर। अभी मुझे नहीं पता कि सेकंड थर्ड सर्विस के बाद हो सकता है थोड़ी बढ़ जाए, बिकॉज क्लासिक की बढ़ गई थी। आई नो क्लासिक की जब स्टार्ट हुआ था तो मुझे उसके अंदर कोई 25-27 की एवरेज आती थी, ये सेम सिनेरियो में इसमें मुझे हद मार के 18 से 20 की आ रही है। तो आई एम अज्यूमिंग जैसे क्लासिक की थर्ड सर्विस के बाद उसकी सर्विस जो उसकी एवरेज थी सिटी के अंदर भी 32 तक पहुंच गई थी। आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग ये भी शायद 25 तक पहुंच जाए। अगर ये 25 तक पहुंच जाएगी तो मेरे को इस बाइक से कोई प्रॉब्लम है नहीं। अभी जो मेरे को प्रॉब्लम है इसकी थोड़ी सी एक फ्यूल इकॉनमी से प्रॉब्लम है। दूसरा हम बात करते हैं इसका राइडिंग ट्रायंगल का, कि आप कैसे बैठते हो और हाउ डू यू फील एट द एंड ऑफ द डे जब आप ये बाइक चला रहे होगे। इसको मैं कमिटेड नहीं बोलूँगा, बट ये उतनी अपराइट भी नहीं है जितनी इंटरसेप्टर 650 है, और उतनी लेड बैक भी नहीं है जितनी सुपर मीटियोर 650 है। बट हाँ, उतनी कमिटेड भी नहीं है जैसे मैंने पहले बोला जितनी GT 650 है। इट इज़ समवेयर इन द मिडल। आप थोड़ा सा आगे होके बैठते हो, हल्का सा आगे। उसका सॉल्यूशन भी है इसके अंदर। अगर आप सुपर मीटियोर 650 का हैंडल बार लगवा लोगे, जो कि एक बंदे ने लगवाया हुआ है, मैंने कोशिश करी थी बट यहाँ के टेक्नीशियन जो हैं वो फुद्दू हैं, उनसे लगा ही नहीं। तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा जब मेरी बाइक सर्विस में जाएगी, तब मैं उनको बोलूँगा कि ये लगा के देखो। तो उसमें आप 1 इंच पीछे हो जाओगे
तो जो आपको लोअर बैक में थोड़ा सा पेन महसूस होता है, जो कि मुझे होता है कभी कभी। अब जैसे आज मुझे थोड़ा सा लग रहा है बिकॉज़ मैं थोड़ा लेट निकला हूँ ऑफिस के लिए और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही मतलब आप यहीं पे ही फंसे हुए हो तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो। मौसम थोड़ा ठीक हो चुका है, अराउंड 27-28 डिग्री टेम्परेचर होगा, इसीलिए मैं अभी तक तंदूरी मुर्गा नहीं बनाऊँ, अदरवाइज़ जून जुलाई में तो मर ही जाते हैं। दैट ब्रिंग्स टू अनदर पॉइंट कि हीटिंग इश्यूज़ कितने हैं इस बाइक के अंदर। तो पर्सनली स्पीकिंग मुझे कोई ख़ास हीटिंग इश्यूज़ महसूस हुए नहीं इस बाइक में। हाँ, अगर आप निक्कर पहन के और चप्पल पहन के अगर बाइक चलाओगे, अगर आप छपरी हो तो फिर ऑब्वियसली फिर तो लगेंगे ही लगेंगे हीटिंग इश्यूज़। हो तो आप सिंगल सिलेंडर हिमालयन 450 में चले जाओ, उसमें भी हीटिंग इश्यूज़ हैं। तो अगर आप नॉर्मली अगर आप डेनिम पहन के चला रहे हो, आपने सॉक्स पहनी हुई है, आपने शूज़ पहने हुए हैं, तो आपको बियरेबल हीट है। 650 सीसी का इंजन है, थोड़ा तो देखो हीट प्रोड्यूस करेगा, बट उतना नहीं है कि आपको परेशान करे, आपके लिए डील ब्रेकर हो जाए। तो राइडिंग ट्रायंगल भी हो गया, हीटिंग इश्यूज़ भी कवर हो गए। एक चीज़ जो मुझे इसकी सही नहीं लगती, आई थिंक वो जो उसका रेयर वाला टायर जो इन्होंने दिया है ना, ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। ऐसी जैसी रोड होती है ना जहाँ पे थोड़ा सा भी एक तरफ को ढलान होती है या कुछ पर्टिकुलर पैच होता है जिसमें आप एक तरफ को धक्का पड़ जाता है आपको, ये बाइक आपको ज़्यादा धक्का मारती है। ऐसा लगता है किसी ने पीछे से पकड़ के मेरी बाइक को ऐसे हिला दिया हो। तो मुझे लगता है वो टायर्स का इशू है और कभी फ्यूचर में टायर चेंज करवा देंगे इसका, होपफुली सॉर्ट हो जाए वो वाला इसका इशू भी। रेस्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एक 650 सीसी ख़रीदने वाले की और एक एग्जॉस्ट हेड की, वो है कि आपने एग्जॉस्ट कौन सा लगाया है इसके अंदर चेंज करा के, क्योंकि आपको डीबी किलर वाले एग्जॉस्ट चाहिए होते हैं सो दैट जब आपका दिल करे आप डीबी किलर हटा दो, आपकी बाइक थोड़ा सा ग्रंटी हो जाए। तो मैंने लगवाए हैं इसके अंदर AEW के शॉटगन वाले ही जो एग्जॉस्ट आते हैं, अराउंड 17,000 का पेयर पड़ा है मुझे। लाइफ टाइम गारंटी है उसकी। दो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द क्वालिटी। अब देखो ये वाला पैच आया ना, इसने मुझे धक्का मारा इस तरफ में, ये जो टूटा हुआ सा पैच जो था थोड़ा, तो आई वॉज एक्चुअली नॉट वेरी हैप्पी विद द क्वालिटी, क्योंकि उसका डीबी किलर के साथ आवाज़ अच्छी है आई नो, बट मैंने डीबी किलर निकालने की कोशिश करी, डीबी किलर वो स्टक इन इट। मेरे को एक किसी टेक्नीशियन पे जाना पड़ा इसका डीबी किलर निकलवाने के लिए। तो जब वो डीबी किलर निकला तो उसके अंदर से मुझे रस्ट दिखाई दी और इन्होंने बोला था ये तो स्टेनलेस स्टील 304 का बना हुआ है, रस्ट फ्री होना चाहिए, दिस एंड दैट। उन्होंने जबकि मुझे ऑप्शन दिया कि मैं ये वाला एग्जॉस्ट पैक करके वापस भेज दूं और वो उसको रेक्टिफाई करके या फिर एक नया पीस मुझे दे देंगे, बट यार इसका एग्जॉस्ट लगाना इज़ नॉट एज सिंपल एज क्लासिक 350 वाला एग्जॉस्ट लगाना। क्लासिक 350 वाज वे इजियर व्हेन इट कम्स टू एग्जॉस्ट लगाना और एग्जॉस्ट हटाना, इसका थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो द रीज़न बीइंग जो ये स्टॉक एग्जॉस्ट आता है ना, उसके ऊपर एग्जॉस्ट के ऊपर एक उन्होंने एक प्लेट लगा रखी होती है, आई थिंक वो हीट सिंक प्लेट होती होगी। वो एग्जॉस्ट जो है वो हीट सिंक प्लेट के साथ अटैच्ड होता है, तो जब आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे होते हो तो वो इजीली हटता नहीं है। तो इट टुक मी अराउंड एन आवर एंड अ हाफ टू फिगर दैट आउट, और जब तक मैं फिगर आउट कर पाता वो मैं पूरा पसीना पसीना हो चुका था और भैया मेरी तो लग गई थी लंका, मुझे वैसे भी पसीना ज़्यादा आता है। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे थोड़ा सा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि हु इज़ दिस बाइक फॉर एंड हु शुड स्टे अवे। सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन दी एलिफेंट इन द रूम, वो है इस बाइक का वेट। भाई साहब वेट तो है जो मर्जी कहो, मैं जिम जाता हूँ, मैं अच्छा खासा लेग प्रेस मार लेता हूँ, स्क्वाट्स मार लेता हूँ, बट स्टिल आई फाइंड दिस बाइक अ बिट हैवी। चलते हुए द वेट डिसअपीयर्स, बट अगर ये बाइक कहीं खड़ी है, आपको अपने घर में ही इसको आगे पीछे करना है या फिर इसको मोड़ना ही है फॉर दैट मैटर, मैं तो अब इसको क्या करता हूँ, इसके साइड स्टैंड पे ही लटका के घुमा देता हूँ पूरा का पूरा, तो हो जाती है। बट ऑन दी अदर हैंड द बाइक इज़ डेफिनेटली हैवी। अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बाइक विच इज़ नॉट दैट हैवी, तो अगेन दिस बाइक इज़ नॉट फॉर यू। और साथ के साथ सुपर मीटियोर इज़ ऑल्सो वेरी हैवी। तो उन दोनों फ्रंट में GT 650 या फिर इंटरसेप्टर 650 आर मच लाइटर, आप उस तरफ जा सकते हो इफ़ वेट इज़ द कंसर्न।
तो यही था सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगा इसका। अब जो हम बात कर रहे थे कि हु इज़ दिस बाइक फॉर, सो मेरे हिसाब से दिस बाइक इज़ फॉर एन एंथुजियास्ट, जिसको बाइक पसंद है ट्रायम्फ के जैसी। ट्रायम्फ की बॉबर होती है, अगर आप इसकी पिछले वाला वो सीट कवर हटा दो, सिर्फ सीट कवर ही हटा दो, पीछे वाला फ्रेम हटाने की ज़रूरत नहीं भी है, तब भी इट लुक्स किक-एस। मुझे बहुत सही लगती है। बट होता क्या है, मुझे बाइक पे कई बार अपनी बेटी को स्कूल बस तक छोड़ने जाना होता है, तो इसीलिए मैं वो लगा के रखता हूँ। अदरवाइज़ आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि मैं वो पीछे वाला पार्ट ही हटा दूँ सारा का सारा। तो अगर आप एक एंथुजियास्ट हो, आपको बाइक की लुक्स मैटर करती हैं, अगर आपको इसकी लुक्स अच्छी लगती हैं एंड यू आर ओके विद द फ्यूल इकोनॉमी विच इज़ अराउंड 20 किलोमीटर्स पर लीटर सिटी के अंदर, और एंड यू आर ओके विद द वेट, तो आप ये बाइक डेफिनेटली ख़रीद सकते हो। प्रॉब्लम फ्री बाइक है। इंजन जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। टैंक जैसा इंजन बना डाला है रॉयल एनफील्ड ने। आई थिंक अगले साल ये हिमालयन में भी निकालेंगे यही वाला, तो हम देखेंगे। हिमालयन भी ख़रीद डालूँगा अगर ज़्यादा हुआ तो, चुल हुई तो कोई टेक्निकल इश्यूज़ नहीं है बाइक के अंदर। और आप इन अगर सब्जेक्ट्स पे इफ़ यू आर ओके, जो मैंने आपको अभी बताया, यूड बी आ हैप्पी गाय। लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। आई अग्री दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। सबको लुक्स अच्छे नहीं लगते, मुझे अच्छे लगते हैं, आपको शायद अच्छे नहीं लगेंगे, बट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ये डेफिनेटली बाइक ख़रीद सकते हो। मेरी तरफ से गो अहेड है। और सर्विस मैंने अभी तक इसकी करवाई नहीं है। एक फ्री सर्विस थी, फ्री सर्विस का मैं आपको क्या बताऊँ कितना पैसा लगा है, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है यार ये छोटे छोटे से डेली व्लॉग्स बनाने में। डेली तो नहीं बनेंगे, बट हम वंस इन अ वीक कोशिश करेंगे। अगली बात मैं जी ले आऊँगा अपनी, और जी का ओनरशिप रिव्यू बना देंगे। तो टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी सेइंग बाय बाय, क्योंकि अब अंदर अंधेरा आ रहा है, कुछ दिखेगा नहीं। तो फिर चंगा, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कोई और व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।